बट शौकत साहब आप सीनियर सियासतदान भी हैं और यकीनन आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है। ये मुझे बताइए सर कि मलिक रियाज जैसा आदमी जिसका पाकिस्तान में इतना कुछ एट स्टेक है, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्संस इन पाकिस्तान, यकीनन हम जानते हैं कि वो एक ठेकेदार से कितने बड़े कंस्ट्रक्शन टाइकून बने, और फिर उनका इतना कुछ एट स्टेक होने के बावजूद वो कहते हैं ओवर माय डेड बॉडी मैं बयान नहीं दूंगा। और खटक साहब का उनके मुकाबले में तो कोई स्टेक है ही नहीं और वो बयान देने आ जाते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे सर कि ये क्या वजह है कि मलिक रियाज साहब ने प्रेशर बर्दाश्त कर लिया इतना कुछ दाव पर लगा होने के बावजूद, और परवेज खटक जिसका कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ है वो आराम से बयान देने आ गए। देखिए, जमीर की बात है, मलिक रियाज का जमीर जिंदा है और परवेज खटक जो है वो उनकी चूंकि सियासत बिल्कुल एंड पे पहुंच गई है, वो शायद समझते हैं कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ या मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर अपनी सियासत को बचा लूंगा। तो शायद ये उनका गलतफहमी है, क्योंकि पाकिस्तान और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में आवाम जिस तरह इमरान खान से राइट लाइन में शायद डिस्टर्बेंस आ, लाइन ड्रॉप थी भैया, विल कनेक्ट अगेन विद शौकत यूसुफजई साहब। पर शौकत साहब जी ॻाल्हि पे चवणु चाहिनि कि जेका हाणे इमरान खान जा चवण वारा आहिनि खैबर पख्तूनख्वा में, हो शायद परवेज खटक लाइ हाणे जीअण थोरो ॾुखियो करे छॾींदा। अली अमीन गंडापुर साहब बि चयो कि अगरि हुननि बयान वञी रिकॉर्ड करायो ऐं यकीनन इहा ॻाल्हि थी त पोइ असां जेको आहे ॾिसूं था कि परवेज खटक साहब कीअं हिते मटर गश्त कंदा, कीअं घुमंदा, कीअं फिरंदा, कीअं गाॾियुनि में सिगरेट पीअंदा। त यकीनन हाणे ॾिसणो आहे कि अली अमीन गंडापुर साहब खे यादि भी आहे कि न आहे कि उन्होंने यह स्टेटमेंट ॾिनी। शौकत यूसुफ साहब, सर लाइन ड्रॉप हो गई थी, मैं चाहूंगा कि यकीनन हम अब इस बात को यकीनन आपने समझा दिया हमें कि जो पीटीआई के फॉलोअर्स, वोटर, सपोर्टर है खैबर पख्तूनख्वा में स्पेशली, बदकिस्मती से बहुत घटिया सौदा किया है परवेज खटक ने, और उनको जो एक मुकाम मिल गया था वो मुकाम उन्होंने खत्म कर दिया। उनकी सियासत तो खत्म ही थी, इज्जत भी खत्म हो गई। अब वो जहां से भी गुजरेंगे मेरे ख्याल से लोग उनको क्या कहेंगे ये तो आप आने वाला वक्त बता सकता है। मुझे लगता है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ये बात कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने कुछ करना है नहीं करना है, आवाम उनको नहीं छोड़ेंगे। आप ये मार्केट में निकल के देख ले, ये कहीं पे भी निकल के देख ले, इनको इन पे हुटिंग होगी, इन पे बहुत ही, मैं तो समझता हूँ कि अब इन्होंने बड़ी ज्यादती कर ली। एक तो पुख्तूनों का नाम ही शर्मा के रख दिया कि आप पे कोई बंदा इतना एहसान कर दे, आपको वजीर दिफा बनाया, आपको वजीर आला बनाया, और फिर आप जाके सिर्फ अपनी छोटे से सियासत को बचाने के लिए, क्या होता है अब हम नहीं जीते हैं तो कौन सी क़यामत आई है, नहीं जीते तो नहीं जीते, तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। या हमें कोई पार्टी हमें अहमियत दे या न दे, या गवर्नमेंट में हमें शेयर मिले ना मिले, हमें इससे कोई गरज नहीं है। यानी आपको लगता है शौकत साहब की जो काबीना में बंद लिफाफों के अंदर मंजूरियां ली गई थी और लिफाफे खोले नहीं गए, उसकी वजह से कोई ऐसा सीरियस क्राइम या इर्रेगुलरिटी इमरान खान ने नहीं की? ऐसे जब आपको बता दिया जाता है, जब आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि ये इशू है और ये है, फिर वो तो देखे ना, मुझे मैं तो खुद था नहीं वहां पे कि मैं आपको कहूँ कि जी बंद लिफाफा था या नहीं था, लेकिन ये बहुत सारे मैं खुद काबीना में रहा हूँ और 2 दफा मिनिस्टर रहा, तो कैबिनेट के अंदर कोई चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी जल्दी मंजूर हो जाती हैं।